हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल न्यूज़ 60 न्यूज़ पर। आज आपके लिए लेकर आए त्रिपुरा राज्य का ओपिनियन पोल। इस बार चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी सरकार का गढ़ त्रिपुरा में बना पाएगी या एक बार विजयी होगी कांग्रेस की सरकार? पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अच्छी खासी सीटों पर पकड़ मजबूत बनाई थी, जिससे सत्ता में अपनी सरकार बनाने में कायम हो गई। लेकिन सीपीएमआई पार्टी के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारी नाकामियों की कमजोरी की वजह से भाजपा ने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन क्या इस बार किस पार्टी की ओर करती है जनता इशारा? बीजेपी ने एक बार फिर विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर बारी आएगी एक बार मनिक सरकार की सत्ता में वापसी करने की? लेकिन ये सब तो चुनाव नतीजों के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन डिजिटल सर्वे के अनुसार इस बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार? तो ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और इस चैनल को भी जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप देख सके हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो फटाफट से बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की 60 विधानसभा सीटों की। तो चर्चा करें तो इस बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? तो त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से सबसे पहले बात कर लेते हैं सेब जिला की। बात कर लेते हैं सेब जिला की 9 विधानसभा सीटों की। दोस्तों बात करें ना तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 3 सीट, तो सीपीआईएम के खाते में 2, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट सेब जिला से जाती हुई नजर आई। दोस्तों अभी तक 9 सीटों की बात कर चुके हैं। भाजपा के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस 3 सीटों पर चल रही है, तो सीपीआईएम भी 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। दोस्तों बात करें दोस्तों दलाई की 3 सीटों की चर्चा करें ना, त्रिपुरा से दलाई की बात करें, दलाई की 3 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बटोरती नजर आ रही, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1 सीट पर पकड़ मजबूत बनाती नजर आ रही, तो सीपीआई के खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दलाई से इस बार बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल सकती है, तो 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर दलाई से भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट पर कांग्रेस, तो बीजेपी 2 सीटों पर कायम जमा चुकी है। तो खोमाई की बात करें दोस्तों ना, खोमाई की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीटों पर विराजमान, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने खाते में इस बार 3 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ मजबूत बना रखी है, जिसमें 3 सीटें खोमाई से इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, तो सीपीआई के खाते में यह 1 सीट हाथ लगती नजर आई, तो अदर पार्टी खाते में अभी तक 0 सीट से सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। गोमती की बात करें दोस्तों ना, गोमती की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई, तो सीपीएम के खाते में गोमती से कोई सीट जाने को चांस दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट गोमती से जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बात करें ना उत्तर त्रिपुरा की बात करें ना, उत्तर त्रिपुरा की 11 सीटें, उत्तर त्रिपुरा की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 3 सीट, तो सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, तो अदर पार्टी खाते में उत्तरी त्रिपुरा से 1 सीट जाती नजर आ रही है। उत्तरी त्रिपुरा से अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से दोस्तों ना 32 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये है। इसमें 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार बटोरती नजर आई, तो कांग्रेस के खाते में 11 सीट, तो सीपीआईएम के खाते में 5 सीट मात्र जाती नजर आई, तो 1 सीट अदर पार्टी खाते में भी जाती हुई नजर आ रही। तो इस बार विप्लव कुमार देव फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या मनिक सरकार? त्रिपुरा से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और विप्लव कुमार देव ने 5 सालों के अंदर किस प्रकार से विकास की रेखा को आगे बढ़ाया है, और मनिक सरकार क्या बेस्ट है या विप्लव कुमार देव? लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सीए जैसे बिल, एनआरसी बिल से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा? किसान बिल से क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार फायदा उठा पाएगी? तो आपको दक्षिण त्रिपुरा की बात करें ना दोस्तों, त्रिपुरा से तो जिसकी 6 सीटों की बात करें दोस्तों, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस खाते में 2 सीट, तो सीपीआईएम के खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट दक्षिण त्रिपुरा से जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिण त्रिपुरा की बात कर चुकी है, 6 में से 4 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी विराजमान, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर अच्छी खासी रेड लोड निभाती नजर आई, तो सीपीएम के खाते में 0, तो अदर खाते में भी दक्षिण त्रिपुरा से 0 सीट जाती नजर आ रही है। उन्नाकोटी की बात करें दोस्तों, उन्नाकोटी 4 सीटें दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर विराजमान है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट पर, तो सीपीआईएम के खाते में 0, तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट उन्नाकोटी से जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। उन्नाकोटी से इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट, तो बीजेपी 3 सीटों पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी दोस्तों। पश्चिम त्रिपुरा की बात करें ना दोस्तों, पश्चिम त्रिपुरा की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें त्रिपुरा से 18 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो 10 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पर रुकावट बन सकती है, तो 2 सीटें
CPIM के खाते में जा सकती है, तो अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती हैं दोस्तों। तो इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या CPIM सरकार बना पाएंगी? लेकिन CPIM के अकाउंट में अभी तक 7 सीटें ही जा चुकी हैं दोस्तों हमारे सर्व डिजिटल ओपिनियन पोल के अनुसार। लेकिन 60 विधानसभा सीटों में चर्चा की दोस्तों ना, 60 का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिया, जिसमें 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार पकड़ मजबूत बनाती नजर आई, तो 20 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ बना चुकी है। तो CPIM खाते में 7 सीट, तो अदर पार्टी खाते में अभी तक 1 सीट जा चुकी है। तो इस बार विप्लव कुमार देव अपनी सरकार बना पाएंगे? वैसे बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 31 सीटें अपने खाते में चाहिए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में ये आंकड़े हासिल होने की संभावना है दोस्तों। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप किस पार्टी से हैं वो? हमारा कोई डिजिटल सर्वे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, हम ये डिजिटल सर्वे के अकॉर्डिंग जनमत आंकड़ा दिखाते हैं। क्या इस बार मनिक सरकार बनाएंगे या विप्लव कुमार देव? मनिक सरकार बनाते हैं तो राज्य में किस प्रकार का विकास होगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।